श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। माता बहनों, आप सभी लोग जानते 15 मई 2026 यानी शुक्रवार को पड़ रही है ज्येष्ठ महीने की मासिक शिवरात्रि व्रत। और दोस्तों, ये वह तिथि है जो ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि ये शुक्रवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और ज्येष्ठ महीने की शिवरात्रि तिथि शुक्रवार को पड़ जाए तो आप लोगों 11 चावल के दाने का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरुजी ने अपने शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 11 चावल दाने का उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि शुक्रवार शिवरात्रि तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 11 चावल के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस शुक्रवार शिवरात्रि तिथि के दिन आप लोगों को इस 11 चावल दाने वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 15 मई शुक्रवार शिवरात्रि तिथि के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आप पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस ज्येष्ठ महीने की शिवरात्रि तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को, सत्य उपाय को कर लिया, जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है। जी, इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये इस ज्येष्ठ महीने के शुक्रवार शिवरात्रि तिथि के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह ज्येष्ठ महीने के शुक्रवार शिवरात्रि तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोग इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुहक और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किसका कारण से चल रही है, उसका भी कुछ कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वो तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस वीडियो को करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभयम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को हमें इस शुक्रवार शिवरात्रि तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 11 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चावल के दाने का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 11 चावल के दाने की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शुक्रवार शिवरात्रि तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन
इस वाले उपाय कर सकती है। और दोस्तों अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वो भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वो ये वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों इस 3 बल के दाने वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? हमें इसे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है, वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ थी, देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों यहां पर इस उपाय को लेकर एक और सबसे बड़ी बात यह निकल कर आती है कि इस 11 चावल के दानों को हमें लेना कहां से होता है और हमें इस उपाय को करने के साथ में क्या और कुछ भी सामग्री ऐसी होती है जो शिव जी के मंदिर लेकर जानी पड़ रहती है। तो देखो यहां पर हम आपको बता दें, सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि ये जो 3 चावल के दाने वाला उपाय है, सिर्फ और सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर कभी भी शिव जी के मंदिर मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने ये नहीं दर्शा है कि अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर आए हैं तो अपने फायदे के लिए आए हैं। तो इसलिए जो भी पूजन सामग्री है, उपाय सामग्री है 11 चावल के दाने, इसके साथ में आपको पूजन सामग्री भी जरूर लेकर जाना है। देखो अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है 1 लोटा जल तो आप लेकर जाओगे ही जाओगे। वही 1 लोटा जल अगर मिट्टी का जल हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मिट्टी का जल कैसे बना आता है इसके लिए हमने पहले से बहुत सारी वीडियोस बना दी है आपके पास। इस दिन एक आखिरी मौका रहेगा, मिट्टी का जल शिव जी पर चढ़ने का और उपाय को करने का बहुत बड़ा आपको इस दिन फल मिलेगा। तो इसीलिए इस दिन हो सके तो भाई मिट्टी का जल चढ़ाना, तो अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो आपको लेकर जाना ही जाना है। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, देखो 11 के दाने ये अलग आपके रहेंगे और जो आपकी पूजन सामग्री रहेगी वो अलग रहेगी। पूजन सामग्री में आप जो भी चीज लेकर जाना चाहे वो लेकर जा सकते हैं। एक बेलपत्र भी लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर हम बात करें शाम के समय की, तो शाम के समय शिव जी पर जल नहीं चढ़ता है, इसीलिए शाम के समय आप लोग एक दीपक तैयार कर लें जो कि गोल तीखा आटे का शुद्ध देसी गाय का घी का होगा, है ना? इस बात का आप लोगों को ध्यान करना है।
और इस दीपक को आपको घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ही जलाना है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहां पर हमें इस बात को समझना है कि ये 11 चावल के दाने हमें लेना कहां से है। क्या हमें दुकान से लेकर आना है या हमें अपने घर से लेना है या कहां से लेकर आना है और कौन से चावल लेना है, क्योंकि चावल भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो देखो इन सभी सवालों के जवाब आप लोग एक बात में सुन लो कि भाई जो उपाय है, इस उपाय में आपको यह नहीं देखना है कि भाई कौन से चावल है कौन से चावल नहीं है। बस जो भी चावल ले रहे हो वो चावल का दाना सबूत होना चाहिए, मतलब साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कटा पीटा नहीं होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका चावल बासमती हो या सादा चावल हो या कोई सा भी चावल हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। तो सीधी सी बात है कि आपके घर के रसोई घर में जहां पर आप बनाते हो वहां पर जो भी चावल आपके उपस्थित हो, उन चावलों में से अपनी एक कटोरी भर लेना या एक मुट्ठी चावल अलग से निकाल कर रख लेना, क्योंकि हम 11 चावल ही यहां पर इस उपाय में लेने वाले हैं। तो हमें ये चावल के दाने गिनकर निकालने पड़ेंगे। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अपने उस चावल की कटोरी में से या चावल में से 11 ऐसे चावल के दाने आप लोग निकाल लो जो कि टूटे हुए ना हो, कटे पीटे ना हो, कोई दाग ना लगा हुआ हो, है ना। अच्छे साबुत चावल के दाने 31 दाने आप लोग निकाल कर रख लो और इन्हें किसी भी एक कागज की पड़िया में या किसी एक छोटी सी कटोरी में आप लोग रख लो, ताकि ये सुरक्षित रहे, आपके एक भी चावल का दाना इधर उधर ना हो और आपका उपाय भी पूरा अच्छे से हो जाए। तो भाई जैसे ही आपका उपाय की जो सामग्री है 11 चावल के दाने ये तैयार हो जाते, उसके बाद में आपको जो भी अपनी पूजन सामग्री है, सुबह समय कर रहे हो तो एक लोटा जल और एक बेलपत्र या पूजन सामग्री जो लेकर जाना चाहो उसकी भी तैयारी कर लेना। और शाम के समय जा रहे हो तो भाई अपना जो दीपक है उसे तैयार कर लेना, ठीक है। और उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। सुबह सुबह स्नान करने के बाद ही उपाय को करने की आप लोग तैयारी करना। उसके बाद अगर शाम के समय की बात करें तो शाम के समय आपको स्नान करने की जरूरत नहीं है, पर शुद्धता ध्यान रखना है। आपको स्नान तो नहीं करेंगे, आप हाथ मुंह धोकर भी इस वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप अपने उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके आपके पास ही में जो आपका शिव मंदिर हो वहां पर पहुंच जाइए। सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करना है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है, फिर शिव जी की शिवलिंग के पास में आना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद जो पूजन सामग्री लेकर आए हुए हैं, जैसे कि सुबह गए हुए होंगे तो 1 लोटा जल और जो भी पूजन सामग्री लेकर आए हैं आप उनसे भगवान शिव जी की पूजन कीजिए। सबसे पहले तो 1 लोटा जल ही चढ़ेगा, फिर आपको एक बेलपत्र श्री शिवाय नमस्तु भयम का जाप करते हुए शिवलिंग पर चढ़ा देना है। उसके बाद में आपकी पूजन सामग्री चढ़ेगी। उसके बाद में अगर दोस्तों शाम के समय अगर आप इस उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ कम से कि आपका परिवार का प्रत्येक सदस्य तरक्की करे, उन्हें हर कार्य में सफलता की प्राप्ति हो, तो आपको यह उपाय करना है। तो देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको एक आटे का दीपक लेना है। आपको अपने ही घर पर एक एक आटे का दीपक प्रकार से तैयार कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आटे का दीपक तैयार करने के बाद इसी के साथ में आपको एक चुटकी हल्दी भी लेनी होगी। अब ये दोनों ही सामग्रियां लेकर के आपको पहुंच जाना है अपने ही घर में तुलसी जी के पौधे के पास में। देखिए कई लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कि क्या हम तुलसी जी के पौधे के वहां पर, हमारे घर में जो तुलसी जी का पौधा है वह सूख चुका है, तो वहां पर भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो हाँ बिल्कुल, आप इस उपाय को, जो आपके घर में तुलसी जी का पौधा है वहीं पर आपको यह उपाय करना है। देखिए सबसे पहले तो आपको ये जो उपाय है सूर्यास्त के बाद यानी कि रात्रि के समय में ही करना होगा। अब देखिए सबसे पहले आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है उसे आपको तुलसी जी के पौधे में डाल देना है। अब देखिए आप जो एक आटे का दीपक लेकर के आए हैं, सबसे पहले तो आपको उसे तुलसी जी के पौधे के पास में रखना है और तुलसी जी पौधे के पास में रखने के बाद इस दीपक में हमें शुद्ध घी का प्रयोग करना है और इसी दीपक में हमें गोल रूप की बाती का प्रयोग करना है, क्योंकि ये जो दीपक है विशेषकर हम हरि विष्णु नारायण के नाम से लगा रहे हैं। अब इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है और आपको भगवान विष्णु से, माता तुलसी से प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में परिवार का प्रत्यक्ष सदस्य तरक्की करे, उसे अपने हर कार्य में सफलता की प्राप्ति हो, पूरा परिवार खुश रहे। हे भगवान नारायण, आप हमारे परिवार की रक्षा करना। अब
देखिए, दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपको तुलसी जी के पौधे के नीचे यदि तुलसी जी का पत्ता गिरा हुआ पड़ा है तो उसे आपको उठा लेना है। आपको ध्यान रखना है, तुलसी जी के पौधे से पत्ता तोड़ना नहीं है। नीचे गिरा हुआ है तो उसे आपको उठा लेना है। अब देखिए, आपके घर में भगवान विष्णु की, भगवान श्री राम की या फिर भगवान श्री कृष्ण की यानी कि श्री विष्णु के किसी भी अवतार की प्रतिमा लगी हुई है तो वहां पर आपको जाना है और आपको थोड़ी सी चीनी या फिर मिश्री आपके घर में हो तो उनका भोग आपको भगवान विष्णु के सामने लगाना है। और जो आप तुलसी जी का पत्ता लेकर के आए हैं उसे भी आपको उसी भोग में डाल देना है। अब देखिए, थोड़ी सी देर इस भोग को वहीं पर रखे रहने देना है और फिर इस भोग को आपको अपने घर के परिवार के प्रत्येक सदस्य को प्रसाद स्वरूप प्रदान करना है। यकीन, इस उपाय को करने से आपके परिवार का प्रत्येक सदस्य हमेशा तरक्की पर रहता है और आपके परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहती हैं। तो इस प्रकार से आपको पहला उपाय कर लेना है। अब हम जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, ये जो उपाय है विशेषकर धन की प्राप्ति के लिए है, मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए है और विशेषकर शुक्रवार तिथि की रात्रि में ही आपको ये उपाय करना है। देखिए, सामने आपको एक दीपक दिखाया जा रहा है तो आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं। अब देखिए, इस दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और इस दीपक दत्त में आपको विशेषकर मोली वाला जो धागा आता है, लाल रंग का कलावा का धागा जिसे हम कहते हैं, उसकी बाती आपको इस दीपक के अंदर प्रयोग करनी है। यानी कि लंबी बाती का आपको इस दीपक के अंदर प्रयोग करना है। अब देखिए, ये जो दीपक है आज रात्रि में लगभग 8 बजे के लगभग आपको ये जो दीपक है तुलसी जी के पौधे के पास में प्रज्वलित कर देना है। दीपक की जो बाती है उसका मुख आपको उत्तर दिशा में रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। और आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। देखिए, इस मंत्र का आपको 11 बार या फिर 108 बार जाप करने के बाद तुलसी जी के पौधे के नीचे से थोड़ी सी मिट्टी उठानी है। देखिए, आपको पता है कि अभी ज्येष्ठ के पवित्र दिन चल रहे हैं और ज्येष्ठ मास के दिनों में यदि आप शुक्रवार षष्ठी तिथि के दिन तुलसी जी की मिट्टी रात्रि के समय में लेते हैं तो इससे आपके जीवन के जो सारे संकट है वह समाप्त होते हैं। अब देखिए, आपको एक गिलास लेना है, उसमें आपको जल भरना है और जो आपने तुलसी जी की मिट्टी ली है सबसे पहले तो उसे आपको उससे गिलास के अंदर डाल है और इसी के साथ में आपको एक चुटकी हल्दी भी उस पात्र के अंदर डालनी है। अब देखिए, इस जल का छिड़काव आपको अपने पूरे ही घर में करना है। देखिए, जल का छिड़काव आपको अपने घर के प्रत्येक कोने में करना है, मुख्य द्वार पर करना है, प्रत्येक कमरे में करना है। केवल अशुद्ध स्थानों को आपको छोड़ना है, बाकी आपको प्रत्येक कोने में, प्रत्येक कमरे में जहां आप धन रखते हैं, चाहे रसोई घर हो, वहां पर आपको इस जल का छिड़काव करना है। और जल का छिड़काव करते समय आपके मन में यही भाव रहना चाहिए कि माता लक्ष्मी की कृपा से हमारे जीवन में हमेशा धन धान्य के भंडार भरे रहे और जीवन में जो भी संकट है, कष्ट है, वो सभी दूर हो। इस प्रकार से कामना करते हुए सुंदर भाव के साथ आपको यह उपाय करना है। देखिए, इस उपाय को करने से घर का जो दुर्भाग्य है वह दूर होता है। तो इसीलिए आपको शुक्रवार षष्ठी तिथि की दिव्य रात्रि में यह उपाय करना है। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं तीसरे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के माध्यम से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों ही प्रसन्न होने वाले हैं। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको दीपक लेने हैं। दीपक आपको 2 लेने होंगे। आप चाहे तो दोनों ही दीपक मिट्टी के भी ले सकते हैं, दोनों ही दीपक शुद्ध आटा मथकर उनके भी तैयार कर सकते हैं। अब देखिए, दोनों ही दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। अब देखिए, 2 दीपक हैं, उनमें से आपको एक दीपक के अंदर गोल बाती का प्रयोग करना है और एक दीपक में आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। देखिए, लंबी बाती वाले दीपक के अंदर आपको लाल बाती का प्रयोग करना है, जो मूली वाला धागा आता है कलावा का, उसी की बाती का आपको प्रयोग करना है। अब देखिए, इसी के साथ में आपको एक चुटकी हल्दी लेनी है और एक चुटकी आपको काले तिल लेने। अब देखिए दोस्तों, ये उपाय भी आपको विशेषकर रात्रि के समय में ही करना होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जो सभी सामग्रियां हैं तुलसी जी के पौधे के पास में लेकर के पहुंचना है। देखिए, आपके पास जो गोलबाती का दीपक है इसे आपको तुलसी जी के पौधे के पास में प्रज्वलित करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए। अब देखिए, आपके पास जो काले तिल है उन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपके जीवन में जो भी समस्या है, परेशानियां हैं, जीवन में जो भी संकट है, बाधाएं, उन सभी को दूर करने की आपको प्रार्थना करनी है। और ये जो काले तिल है आपको उससे जलते हुए
दीपक के अंदर डाल देने हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमने ये जो गोल बाती का दीपक है भगवान विष्णु के निमित्त प्रज्वलित किया है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो लंबी बाती का दीपक है और आपके पास जो एक छुटकी हल्दी है, इन दोनों को आपको अपने घर के मंदिर में लेकर के पहुंचना है। देखिए आपके घर के मंदिर में जो माता लक्ष्मी की तस्वीर है या फिर माता लक्ष्मी के किसी भी स्वरूप की तस्वीर है, प्रतिमाएं हैं, तो सबसे पहले तो के सामने आपको यह दीपक रखना है। दीपक के नीचे आपको चावल या फिर अनाज के कुछ दाने अवश्य ही रखना है। देखिए सबसे पहले तो आपको ये जो दीपक है इसे माता लक्ष्मी जी के सामने प्रज्वलित कर देना है। अब देखिए आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है इसे आपको जलते हुए दीपक के अंदर डाल देना है और आपको ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन से जो भी दुर्भाग्य है, दरिद्रता है, उन्हें आप समाप्त करें और हमारे घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। इस प्रकार से आपको कामना करनी है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको शुक्रवार षष्ठी तिथि की रात्रि में किए जाने वाले 3 महा उपाय बताने का प्रयास किया है। जो भी आपके लिए उचित है, सरल है, उसे आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभयम।